नमस्कार दोस्तों। देखिए, राजस्थान अध्ययन की आपकी जो किताबें चलती हैं छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की, उन सभी किताबों का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे आपकी जो छठी क्लास की किताब है उसमें पहला से लेकर तीसरा जो चैप्टर है। देखिए, राजस्थान अध्ययन में जो छठी क्लास की किताब है उसमें जो पहला चैप्टर है वो है राजस्थान एक परिचय, दूसरा चैप्टर है राजस्थान का इतिहास, तीसरा चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत। यानी कि 1 नंबर पेज से लेकर 16 नंबर तक आपका जो पेज है राजस्थान अध्ययन की बुक में उसका अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। टोटल आपकी जो छठी क्लास की पुस्तक है उसमें 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर को अपन 3 भागों में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले दिन यानी कि आज अपन 1, 2, 3 तीसरा चैप्टर, दूसरे भाग में अपन चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां ये चैप्टर पढ़ेंगे। और जो तीसरा वीडियो आपको प्रोवाइड होगा उसमें 8वां, 9वां और 10वां जो चैप्टर है उसके आपको 1 लाइनर्स यहाँ पर क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड होंगे। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं आपका जो पहला चैप्टर राजस्थान अध्ययन में राजस्थान एक परिचय। देखिए, पहला आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है इस बुक में वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है? तो 10.41% है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। यानी कि इस तरीके से अगर आपकी भारत का जो मैप है तो यहाँ पर आपका राजस्थान है, यानी कि ये आपकी उत्तर हो गई और ये आपकी पश्चिम हो गई, तो ये उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। देखिए, और भी जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक है उसमें काफ़ी बातें हैं जो लिखी गई हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर समावेश कर ली हैं। देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश है और देशांतरीय विस्तार है वो 69.30 से 78.17 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर जिला सबसे छोटा है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये जो राजस्थान का जो मैप है इस तरीके से यहाँ पर जैसलमेर सबसे पश्चिम में है जबकि धौलपुर जो है वो सबसे पूर्व में है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अब आप सभी को पता है सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर उदय होगा? धौलपुर जिले में। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए, ये जो संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं इसकी मैं आपको देखिए मैप के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा मैप है वो आपके सामने यहाँ पर है। इस मैप से आपको सारे जो जिले हैं वो याद हो जाएंगे, कौन कौन सा जिला है वो कहाँ पर अवस्थित है। देखिए, बहुत ही बढ़िया मैप है ये, आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस मैप के माध्यम से देखिए, सबसे पहले अपन बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो 4 जिले हैं वो आपके बीकानेर संभाग में आते हैं। उसके बाद में आप नीचे आ जाइए हाड़ौती प्रदेश में, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं ये आपके कोटा संभाग में आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उसके बाद में इधर नीचे आप उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये जो 6 जिले हैं ये उदयपुर संभाग में आ जाते हैं। इधर जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर, ये जो जिले हैं ये आपके जोधपुर संभाग में आते हैं। इधर भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, ये जो 4 जिले हैं ये भरतपुर संभाग में आते हैं। उसके बाद में अजमेर की बात करें तो देखिए नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, ये जो 4 जिले हैं ये आपके अजमेर संभाग में आते हैं। जयपुर की बात करें तो देखिए सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है, दौसा है, जयपुर है, ये जो जिले हैं ये आपके जयपुर संभाग में आते हैं। यानी इस मैप के माध्यम से अगर आप याद करोगे तो सबसे पहले आपको बाहर वाले जो जिले हैं वो देख लेने हैं, तो 4 संभाग तो आपके ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। भरतपुर संभाग वाले 4 जिले ये आ जाएंगे और अजमेर वाले ये नागौर है, अजमेर है, भीलवाड़ा, टोंक, 4 ये हो जाएंगे और जयपुर संभाग जो बच जाएगा वो जिले आ जाएंगे। तो काफ़ी आसानी से ये आपको याद यहाँ पर हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर अपन बात कर रहे थे जयपुर संभाग के जिले, तो जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू ये आपका जयपुर संभाग में आता है। जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर ये जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सबसे ऊपर का जो 4 जिले हैं ये आपके बीकानेर संभाग में आते हैं।
कोटा संभाग मैंने बताया था कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर इन 4 जिलों की अभी अपन ने बात की है। उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये 6 जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। भरतपुर जिलों की बात की थी, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर ये जो 4 जिले हैं वो भरतपुर संभाग में आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आसानी से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला भरतपुर या फिर उदयपुर संभाग में नहीं आता है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो भारत के 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और गुजरात। देखिए आप यहाँ पर राजस्थान का मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर पंजाब की सीमा सबसे कम 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान पंजाब के साथ में साझा करता है। दूसरा है हरियाणा, यहाँ से देखिए हनुमानगढ़ से लेकर यहाँ तक भरतपुर की जो बॉर्डर है राजस्थान ये हरियाणा के साथ में साझा करता है। फिर उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है वो भी राजस्थान के साथ में लगती है। मध्य प्रदेश की बॉर्डर भी लगती है इधर, यहाँ से बांसवाड़ा से लेकर यहाँ पर धौलपुर तक। तो ये सारे जो ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर बनाते हैं और गुजरात के साथ में यहाँ से बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर गुजरात से साझा होती है। तो 5 राज्यों से राजस्थान की बॉर्डर लगती है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें 1,070 किलोमीटर है जिसको अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, ये भारत के पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है। और बाकी की 4,850 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत के जो 5 अन्य राज्य हैं उनके साथ में राजस्थान जो बॉर्डर है वो साझा करता है। सबसे छोटी सीमा कौन से राज्य के साथ में लगती है? तो 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो पंजाब के साथ में लगती है। और सबसे लंबी जो सीमा है वो राजस्थान भारत के कौन से राज्य के साथ में लगाता है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ में लगाता है। देखिए 5,920 किलोमीटर की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान की जो टोटल आपकी स्थलीय सीमा है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, जबकि 1,070 किलोमीटर है वो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर रेड क्लिफ रेखा है उसकी बात है। और बाकी जो शेष बॉर्डर यहाँ पर रह गई 4,850 ये उसकी बात है। 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, जिसमें पंजाब सबसे कम है 89 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ में इधर आपकी 1600 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो साझा होती है। उसके बाद देखिए दूसरे चैप्टर की अपन बात करें, राजस्थान अध्ययन का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। देखिए प्राचीन समय में राजस्थान किस में विभक्त था? जनपद एवं अंचल में विभक्त था। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ये जो जिले हैं इनको मरु प्रदेश के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद में भी मरु प्रदेश नाम का उल्लेख है, रामायण में है, चरक संहिता है और महाभारत यहाँ पर मरु प्रदेश की जानकारी आपको देखने को मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक जनपद कौन सा था? तो मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनपद था। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? राजस्थान में जांगल प्रदेश में वर्तमान में आपका जो बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर का कुछ भाग है उत्तर साइड का, ये आपके जांगल प्रदेश में आते हैं। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो अही छतरपुर, जिसको वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं, यही आपकी जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो जांगल प्रदेश से गुजरे थे। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी, जिसको वर्तमान में विराट के नाम से जानते हैं। जयपुर जिले में ये स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे। मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है? तो अलवर और जयपुर के मध्य का जो भाग है उसको पहले मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य जनपद का वर्णन कौन से यात्री ने किया है? तो चीन का एक यात्री था हेनशांग, जिसको चाइनीज़ में अपन युवान चांग के नाम से भी जानते हैं। जो हेनशांग था उसने मत्स्य जनपद का उल्लेख किया है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सूरसेन जनपद के नाम से जानते हैं। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी होती थी? तो मथुरा जो थी वो सूरसेन जनपद की राजधानी हुआ करती थी। कौन सा वो यूनानी लेखक था जिसने सूरसेन का उल्लेख किया है? तो यूनानी लेखक जिसका नाम सिकंदर था उसने सूरसेन जनपद का उल्लेख किया है। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी? तो मालव, सीवी और अर्जुनयन ये जो जातियां हैं वो पंजाब से राजस्थान में आकर बस गई थी जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित
किया था। तो उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया था। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सीवी जनपद के नाम से जानते थे। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी गांव से मध्यमिका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ के किस क्षेत्र को अन्य नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसको मेदपाट या प्रागवाट सीवी जनपद नगरी चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के अलवर और भरतपुर क्षेत्र में कौन सी जाति या में आधिपत्य स्थापित किया था? तो अर्जुनायन ने स्थापित, यानी अर्जुनायन जो जनपद है उसी को अपन अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसको अर्जुनायन के नाम से जानते थे प्राचीन काल में। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? तो नगरी टोंक, ये मालवों की शक्ति का स्थान था। मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नानसा अभिलेख है भीलवाड़ा में। ये मालवों की विजय का यूप अभिलेख है, ये जानकारी देता है। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? तो 5वीं सदी में हूण आक्रमण से जनपद जो व्यवस्था है वो समाप्त हो गई थी। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो बृहद संहिता नामक जो ग्रंथ है उसमें जनपदों के पतन का वर्णन मिलता है। जनपद की समाप्ति के बाद में यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाना जाने लगा था, जैसे मेवाड़ है, वागड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है, मेवात है, अलग अलग नामों से ये जाने लगा था। प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो मेवाड़ के नाम से इसको अपन जानते थे। मेवाड़ में कुल कितनी राजधानी रही हैं? तो 7 राजधानी मेवाड़ में टोटल रही हैं। पहली नागदा, उसके बाद में आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। ये 7 राजधानियों का उल्लेख आपके राजस्थान अध्ययन की 6ठी क्लास की बुक में दूसरे चैप्टर में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी राजधानी मेवाड़ की नहीं रही है। उसके बाद में 3 ऑप्शन यहाँ से और 1 ऑप्शन आपको अलग देकर भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा 2 क्षेत्र हैं वो वागड़ के नाम से जाना जाता है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ प्रदेश के नाम से। पिलानी के पास में नरहड़ क्षेत्र को वागड़ या वागड़ के नाम से भी जाना जाता था। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के नाम से अपन जानते हैं। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन स्थापित था? तो गुर्जर प्रतिहार 7वीं से लेकर 12वीं या 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी का जो शासन है वो आपका गुर्जर प्रतिहार काल का शासन है। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों जिले शामिल होते हैं। कोटा बूंदी का प्राचीन काल में किस जनजाति का यहाँ पर शासन था? तो प्राचीन काल में मीणा जनजाति का यहाँ पर शासन था। बूंदी का जो नामकरण है वो किसके नाम पर हुआ है? तो बुंदा मीणा के नाम पर हुआ है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। कछावा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? तो मीणा और बड़गुजरों का शासन था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता था। मेवात क्षेत्र मेव जाति का आधिपत्य होने के कारण अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जानते थे। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? तो हसन खां मेवाती, ये मेव जाति का प्रसिद्ध व्यक्ति था। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, उसमें राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती लड़ा था। प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जानते हैं। कांठल का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ आपका जिले में स्थित है। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो मालवा प्रदेश है उसकी सीमा यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश में झालावाड़ से लगती है, इसलिए झालावाड़ को मालवा प्रदेश के नाम से जानते हैं। शेखावाटी क्षेत्र किस क्षेत्र के नाम से? तो देखिए सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये जो 3 जिले हैं इसको शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ब्यावर, अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो मेरवाड़ा। और आपकी जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं ये आपकी मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की उच्च भूमि से अलग करने का कार्य भी करती हैं। तो ब्यावर और अजमेर को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान अध्ययन में आपका जो तीसरा चैप्टर आपको दे रखा है इतिहास से जानने के स्रोत, उसमें जो क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं उसकी बात करें तो देखिए इतिहास से जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में। एक होता है आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ में समझने के संयोग मिलता है तो वो आपका पुरातात्विक स्रोत होता है। प्रतिहार यानी कि गुर्जर प्रतिहार जो काल है उससे हमें देखिए कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो घंटियाल अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें चिरवा के शिलालेख से प्राप्त होती है।
ये सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपकी ये राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखे हैं। जयानक के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, यानी कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक हैं। उनके द्वारा महाकाव्य किस वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की जानकारी हमें जयानक के द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज विजय ग्रंथ से मिलती है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी जो है वो हमीर महाकाव्य की रचना है। हमीर महाकाव्य से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो चौहान वंश के अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर विजय जो 1301 में युद्ध हुआ था हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, उसके बारे में हमें हमीर महाकाव्य से जानकारी प्राप्त होती है, जो कि नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचा गया है। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा किसने की थी? तो कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी अपन जानते हैं, उसने पश्चिमी राजस्थान की यात्रा की थी। वंश भास्कर रचना किसकी है? तो देखिए वंश भास्कर जो रचना है वो सूर्यमल मिश्रण की है। वीर विनोद जो रचना है वो श्यामलदास की है। और मारवाड़ राज्य का इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो विश्वेश्वर नाथ के द्वारा। मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये जो रचना है वो किसकी है? विश्वेश्वर नाथ की है। तो देखिए राजस्थान अध्ययन की जो 6ठी क्लास की बुक में, उसमें पहले जो 3 चैप्टर हैं उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सारे अपन ने बात कर लिए हैं। एक बार आप वीडियो को फिर से देख लेना ताकि ये आपके दिमाग में अच्छी तरीके से जानकारी सेट हो जाए। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें देखिए चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये जो 4 चैप्टर हैं उसके अपन बात करेंगे। उसके बाद में जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें आपकी 6ठी क्लास की जो बुक है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन ने टारगेट लिया है 6 से लेकर 12वीं तक की आपकी जो बुक हैं उन सभी के आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।